हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर सिंथेसिस से संबंधित बता रहा हूँ कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अभी तक मैंने जो है पार्टिसिपल से संबंधित बताया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से संबंधित बताया और नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन से संबंधित बताया। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना इन्फिनिटिव से बता रहा हूँ। नॉन फाइनाइट से पहले, नॉन फाइनाइट के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उनको देख सकते हो। पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जिरंड ग्रामर और ट्रांसलेशन में कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। लेकिन इसमें जब हम सेंटेंस जोड़ेंगे सिंपल सेंटेंस को इन्फिनिटिव के माध्यम से, तो इन्फिनिटिव नाउन का काम कहीं नहीं करेगी, एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लो। तो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू। हिंदी में जिस क्रिया शब्द को इन्फिनिटिव में बनाया जाता है, हिंदी में उसके आखिरी में या तो ना होगा या नी या ने या फिर ने के लिए, ये कुछ इस तरह से लिखा रहता है। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि इन्फिनिटिव से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है, किस तरह के इसमें सेंटेंस होते हैं। तो पहला नंबर, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉमन होता है। कॉमन का मतलब सभी लोग जानते हैं, जो सेम होता है, अर्थात एक ही सब्जेक्ट होता है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं, उनका सब्जेक्ट एक ही होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, पर्पज या फिर इंटेंशन, उद्देश्य या इरादा होता है। जो पहला काम करेगा सब्जेक्ट, उसका उद्देश्य या इरादा दूसरे सेंटेंस पर होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव के माध्यम से जोड़ते हैं। जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं, सी वेंट टू आगरा। सी वांटेड टू सी द ताज। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट कॉमन है, अर्थात सब्जेक्ट एक ही है। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। पहले का अर्थ ये निकला, पहले सेंटेंस का, सी वेंट टू आगरा, वो आगरा गई। दूसरे गई, आगरा गई, अर्थात आगरा जाने का उसका उद्देश्य क्या है, टू सी द ताज। सी वांटेड टू सी द ताज, अर्थात ताजमहल उसको देखना था, उसका उद्देश्य ताजमहल देखना था, इसलिए वो आगरा गई। तो हमारा यहीं से इन्फिनिटिव मिल गया। ये देखिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ है। जहां नहीं लगा होता वहां पर लगाते हैं, इसमें पहले से ही लगा हुआ है, तो इसको हम छोड़ देते हैं और इस तरह से हम सेंटेंस लिख देते हैं, सी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। अब हिंदी में निकाल के देख लीजिए, इसका अर्थ ताजमहल देखने के लिए। अब ये इन्फिनिटिव शब्द है। अब यहां पर केवल ये फाइनाइट वर्ब है, अर्थात हमारा यह सिंपल सेंटेंस बन गया। किससे, इन्फिनिटिव से। दूसरा उदाहरण लेते हैं, रमेश टूक आउट अ नाइफ, ही वांटेड टू फ्राइटन
द बेबी। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट इसमें रमेश है, रमेश के ही लिए ही लिखा गया। अब उसने चाकू निकाला, रमेश ने चाकू निकाला, तो चाकू निकालने का कोई इरादा होगा या तो फिर उद्देश्य होगा, तभी चाकू उसने निकाला, तो उसका उद्देश्य या इरादा दूसरे सेंटेंस में बताया गया है, तो ही वांटेड, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर इंटेंशन उसका लिखा है, इरादा जो था, उद्देश्य था, ये आगे लिखा है। तो रमेश ने चाकू किस लिए निकाला? टू फ्राइटन द बेबी, बच्चे को डराने के लिए। तो ये हमारा यहाँ से इन्फिनिटिव मिल गया, तो हम सेंटेंसेस को लिख देंगे इस तरह से, रमेश टुक आउट अ नाइफ टू फ्राइटन द बेबी। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, ये इन्फिनिटिव है। तो इस तरह से हमारा, अब अगर सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, तो जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो उद्देश्य तो सब्जेक्ट का ही होगा, और जब दूसरा यहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर इसका उद्देश्य रह नहीं जाएगा। तो इसलिए उद्देश्य या इंटेंशन आना अति आवश्यक है, तभी इस तरह का इन्फिनिटिव से सेंटेंस बनेगा, अन्यथा इससे नहीं बन पाएगा, फिर दूसरे नियम से वो बनता है। अगला उदाहरण मैं बताता हूं। दे वेंट टू द रिवर। दूसरा सेंटेंस है दे वेंट देयर टू स्विम। पहले सेंटेंस में देखिए लिखा दे वे, दूसरे सेंटेंस में लिखा दे वे नदी में गए, वे नदी को गए या नदी की ओर गए। दे वेंट देयर, देयर कहाँ? नदी, वे नदी गए। फिर आगे लिखा है उद्देश्य, अर्थात उनको तैरना था। क्या करना था? तैरना था, इसलिए जो है नदी में गए। तो ये हमारा यहाँ से इन्फिनिटिव मिल गया। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस लिख देंगे, दे वेंट टू द रिवर टू स्विम। और इस तरह से ये इन्फिनिटिव और हिंदी में निकाल करके अर्थ दे, तैरने के लिए वे नदी गए। ये हमारा हिंदी में इसका अर्थ नहीं है। तो इसमें यह भी हमको ध्यान रखना है इन्फिनिटिव में क्या इसका अर्थ निकलता है, और ये हमारी फाइनाइट वर्ब। तो इसमें ये देखना कि उसमें उद्देश्य था, तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। एक उदाहरण और बता देता हूं मैं। सी वेंट टू द स्टेशन, सी वेंट टू द स्टेशन, सी wanted to see off her friend। ये लिखा सकते, तो कॉमन हो गया ये। सी वेंट टू द स्टेशन, वो स्टेशन गई। क्या था? स्टेशन जाने का उसका उद्देश्य क्या था? सी वेंट टू सी ऑफ, अर्थात सी ऑफ का मतलब है छोड़ने के लिए, स्टेशन विदा करने के लिए, स्टेशन उसको जाकर छोड़ने के लिए, ये उसका उद्देश्य था। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा सिंपल में, सी वेंट टू द स्टेशन। अब ये यहाँ से हट गया, अब ये इन्फिनिटिव चालू हो गया, टू सी ऑफ हर फ्रेंड। अब हिंदी इसकी निकाल लेते हैं। देखिए, अपने मित्र को छोड़ने के लिए, ये इन्फिनिटिव छोड़ने के लिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक है, छोड़ने के लिए सी वेंट टू द स्टेशन, वह स्टेशन गई। तो ये पहले नंबर पर मैंने बताया कि सब्जेक्ट कॉमन हो, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट का जो उद्देश्य होता है वो दूसरे सेंटेंस में दिखाया जाता है, तब हम इन्फिनिटिव के माध्यम से लिखते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं, और उसमें हिंदी में जिसको हम इन्फिनिटिव बनाते हैं, हिंदी में आखिरी में नानी ने या ने के लिए लिखा रहता है। अब मैं दूसरा इसका नियम बता रहा हूँ,
इसका दूसरे में सब्जेक्ट इसमें भी कॉमन, सब्जेक्ट इसमें भी कॉमन, जहां कॉमन नहीं होगा मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। सब्जेक्ट इसमें भी कॉमन, लेकिन इसमें एक ये होता है रिलेशन, ये इस तरह से लिखा रहता है बेरी और एडजेक्टिव। और दूसरे वाले सेंटेंस में कैन, नॉट, कुड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर नो वन, नोबडी, नो पर्सन, फिर इसके बाद कैन या कुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें नॉट नहीं आएगा क्योंकि नो इसमें पहले ही लग गया, तो ये नॉट यहां से हट करके यहां पर नो लगा है, इसलिए नॉट यहां पर नहीं आएगा। जब सेंटेंस की ऐसी पोजीशन होती है तब हम यहां पर इसको बेरी को टू में बदलते हैं, इस TOO। फिर इसके बाद जो ये वर्ब आती यहां पर, इसको हम इन्फिनिटिव बनाते हैं और सेंटेंस को जोड़ करके लिख देते हैं। जैसे शी इज वेरी वीक, शी कैन नॉट रन फास्ट। ये अब देखिए सब्जेक्ट कॉमन है, ये शी इज वेरी वीक, ये देखिए आया वेरी, ये आ गया एडजेक्टिव वेरी वीक, ये आया वेरी और एडजेक्टिव। फिर इसके बाद आया देखिए कैन नॉट, ये आया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये आया। तो हमें कैसे इसको बनाना है, सी इज वेरी को किस में बदला, टू में, टू लिख दिया। फिर ये एडजेक्टिव शब्द आ गया, इसको लिख दिया। इसके बाद ये हटाया, अब ये आ गई वर्ब, इसको इन्फिनिटिव कर दिया, टू रन फास्ट, अर्थात वो तेज दौड़ने में बहुत कमजोर है। ये हमारा, और ये फाइनाइट वर्ब है, इसमें ये इन्फिनिटिव है। दूसरा सेंटेंस, जब इसमें देखिए कैन लिखा था, कैन क्यों लिखा था, क्योंकि ये प्रेजेंट में लिखा था। अगर ये पास्ट में लिखा होता है वाज वर्ब, तो यहां पर कुड लिखा होता है। जैसे रमेश वाज वेरी पुअर, he could not buy this book। अब देखिए इसमें रमेश है सब्जेक्ट, इसमें ही है, ही किसके लिए है, रमेश के लिए। इसमें देखिए पास्ट में है, तभी यहां पर कुड लिखा है। फिर यहां पर देखिए बेरी लिखा, बेरी के बाद में एडजेक्टिव शब्द लिखा है। तो इस तरह से फिर इसको लिख देंगे जैसे पहले बनाया था, रमेश वाज, बेरी को किस में बदलते हैं, टू, पुअर। इसके बाद ये हटा यहां से, इसको इन्फिनिटिव बनाया, टू बाई दिस बुक। इस किताब को खरीदने के लिए वह बहुत गरीब था। ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बन जाता है। तो ये मैंने बताया। अब दूसरा इसका, जिसमें सब्जेक्ट भिन्न होगा, जिसमें क्या होगा, सब्जेक्ट अलग होगा। किस तरह से होगा सब्जेक्ट अलग, जैसे दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, ये फिर यहां पर लिखा देखिए ही या सी या आई। फिर यहां पर लिखा है इज, अर्थात यहां पर लगा दिया कैन नॉट लिफ्ट इट अप, यह सेंटेंस लिखा। तब यहां पर देखिए सब्जेक्ट इसमें ये था, इसमें सब्जेक्ट ये
कोई पर्सन हो सकता है सब्जेक्टिव केस में, या कोई नाम भी हो सकता है, तब हम ऐसे सेंटेंस में इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में बदलेंगे, किसमें, ऑब्जेक्ट के रूप में, और उसके पहले हम क्या लगाएंगे, फॉर, उसके पहले क्या लगाएंगे, फॉर। इस तरह जैसे मैं सेंटेंस बदल के दिखा रहा हूं, दिस बॉक्स इज टू हैवी। अब अगर हम इसको लेते हैं तो फॉर पहले लगाया, फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। अगर हम इसको लेते हैं तो फिर हम लिखेंगे फॉर, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। अगर हम इसको लेते हैं तो हाँ क्या लिखा, फॉर मी, इसका ऑब्जेक्टिव केस आई के लिखें। इसके बाद इसको हटा देंगे, फिर यहाँ से आ गई वर्ब, फिर यहाँ से टू लिखा, इसको इन्फिनिटिव बनाया, लिफ्ट, लिफ्ट अप। अब यहां पर बॉक्स के लिए ही इट दूसरे सेंटेंस में आया, अब इसी सेंटेंस, एक ही सेंटेंस रह गया, इसलिए इट यहां पर नहीं लिखा जाएगा। अर्थात मेरे लिए ये बक्सा उठाना बहुत भारी है, अर्थात मेरे लिए ये बक्सा बहुत भारी है, उठाने में बहुत भारी है, मेरे लिए, उसके लिए, इस तरह से। तो ये यहां पर फाइनाइट वर्ब है, इस तरह से बन जाती। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, अब पैसिव वॉइस इसी सेंटेंस से बता देता हूं। पैसिव वॉइस, दिस बॉक्स इज वेरी हैवी, इट कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। अब ये इट, दिस बॉक्स के लिए यहां पर देखिए इट आया है, सब्जेक्ट इसमें कॉमन है, सेंटेंस ये पैसिव वॉइस में लिखा है। देखिए इट कैन नॉट, इसको नहीं उठाया जा सकता, तो ये पैसिव वॉइस में लिखा है तो पैसिव वॉइस में ही बना देंगे इस तरह से। दिस बॉक्स इज, इसको लिखा टू में, टू हैवी, फिर यहां से हटाया इसको, टू बी लिफ्टेड अप। अर्थात ये बॉक्स उठाए जाने पर भारी है, ये बॉक्स उठाने में भारी है, उठने में, उठाने में भारी है। तो ये हमारा किसमें, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। इस तरह से हमारा सेंटेंस किससे, वेरी एडजेक्टिव और टू लगा करके जो बनाते हैं, कैसी पोजीशन होती है सेंटेंस के, जिसको हम सिंपल सेंटेंस और नानी ने उसमें निकलता रहता है। इसके अलावा और भी है एक, अगला नियम मैं बता रहा हूं। कहीं कहीं पर देखा होगा इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है तो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है, और इसका जो है सब्जेक्ट यू जो होता है वो छिपा रहता है। तो इसका ऑब्जेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो कैसे उसको बनाते हैं, जैसे गिव हिम अ चेयर, ही विल सिट ऑन इट, या सिट इट ऑन, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये देखिए इंपरेटिव सेंटेंस है, गिव हिम अ चेयर, उसे कुर्सी दो। अब उसे किसको, हिम, अर्थात ये ऑब्जेक्ट है। फिर ये दूसरे सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट बना, ही विल सिट ऑन इट, वह इस पर बैठेगा। तो पहला वाला सेंटेंस जो इंपरेटिव है उसी तरह से बने रहेगा, जैसे गिव हिम अ चेयर। अब यहां से ये हटा, अब टू सिट ऑन, और इट हटा देंगे क्योंकि अब एक सेंटेंस हो गया है, और ये चेयर के लिए अब दोबारा फिर इट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब दूसरा सेंटेंस चेयर के बारे में लिखा जाता तब इट का प्रयोग होता। तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब बन गई, और इस तरह से इन्फिनिटिव के माध्यम से बैठने के लिए उसे
कुर्सी दो। दूसरा उदाहरण, गिव हिम अ पेन, ही विल राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। अब इसमें देखिए फिर वही है, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका ऑब्जेक्ट ये है और इसका यहां पर दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बना। अब देखिए यहां पर ही विल राइट, ये वर्ब है यहां पर, तो इसको जब सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, गिव हिम अ पेन, अब ये यहां से हट गया, टू राइट अ लेटर, पत्र लिखने के लिए उसे पेन दो, तो ये लिखने के लिए इन्फिनिटिव आ गया और ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। तो ये देखा कि मैंने 3 तरीके बताए, एक पर्पस और इंटेंशन से संबंधित, दूसरा काज से संबंधित कारण जो मैंने बताया था वेरी और जिसमें एडजेक्टिव आता है, और कैन नॉट या कुड नॉट आगे आता था। फिर तीसरा मैंने जो इंपरेटिव सेंटेंस से संबंधित और जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट बने, तो 3 नियम मैंने बताए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगली ही वीडियो मैं जिरंड से संबंधित या किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज या कंजंक्शन से संबंधित जिससे सिंपल सेंटेंस 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।